ओम शांति। सुनते हैं आज 6 अप्रैल 2025 की अव्यक्त मुरली से प्रश्न उत्तर। प्रश्न 1, बाप दादा बेफिक्र बादशाह किसे कहते हैं? उत्तर, बाप दादा बेफिक्र बादशाह उन्हें कहते हैं जो सदा रूहानी फकुर में रहते हैं, किसी भी बात की फिक्र नहीं करते, सभी कर्मेंद्रियों पर राज्य करते हैं और पवित्रता के ताजधारी होते हैं। प्रश्न 2, ताज और टोकरे में क्या अंतर बताया गया है? उत्तर, ताज पवित्रता और बेफिक्री का प्रतीक है, जबकि टोकरे फिक्र और बोझ को दर्शाते हैं। ताज सुंदर लगता है लेकिन टोकरे बोझिल बनाते हैं। प्रश्न 3, मेरे को तेरे में परिवर्तन का क्या अर्थ है? उत्तर, इसका अर्थ है मैं और मेरा की भावना को समाप्त कर तेरा अर्थात बाप की सेवा और समर्पण की भावना को धारण करना। यह परिवर्तन करने से माया के दास नहीं बल्कि स्वराज्य अधिकारी बनते हैं। प्रश्न 4, दुआ और बद्दुआ को लेकर क्या शिक्षा दी गई है? उत्तर, बाप दादा ने सिखाया कि सदा दुआएं दो और दुआएं लो। यदि कोई बद्दुआ दे तो उसे स्वीकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह आपके अंदर अशुद्धता उत्पन्न कर सकती है। प्रश्न 5, 3 तख्त कौन से हैं जिनके मालिक बच्चे बनते हैं? उत्तर, 3 तख्त हैं। पहला अकाल तख्त, दूसरा बाप दादा के दिल तख्त, तीसरा भविष्य के विश्व राज्य का तख्त। प्रश्न 6, वर्तमान समय को क्यों महत्वपूर्ण बताया गया है? उत्तर, क्योंकि वर्तमान समय में कुछ भी प्राप्त किया जा सकता है, वरदान, श्रेष्ठता और सफलता। अगर इस समय को व्यर्थ गंवाया तो बहुत कुछ खो देंगे। प्रश्न 7, डबल ताजधारी आत्मा किसे कहा गया है? उत्तर, डबल ताजधारी आत्मा वह है जो पवित्रता की शक्ति से स्वराज्य अधिकारी भी बनी हो और बेफिक्र बादशाह भी बनी हो। इसलिए जड़ चित्रों में उन्हें 2 ताज दिखाए जाते हैं। प्रश्न 8, 63 जन्मों की उदासी का प्रभाव वर्तमान में कैसे उभरता है? उत्तर, वर्तमान ब्राह्मण जीवन में कभी कभी पुराना संस्कार इमर्ज हो जाता है, जिससे थोड़ी बहुत उदासी महसूस होती है, परंतु बाप दादा कहते हैं कि अब उस अभ्यास से ऊपर उठो। प्रश्न 9, सभी खजानों की सही उपयोगिता कैसे होती है? उत्तर, जब खजाने जमा करके समय पर उपयोग किए जाएं तब उनका सही मूल्य मिलता है। व्यर्थ संकल्प या समय का गलत प्रयोग करने से खजाने गंवा दिए जाते हैं। प्रश्न 10, बेफिक्र बादशाह बनने की सरल विधि क्या बताई गई है? उत्तर, मेरा को तेरा में बदल देने की विधि से आत्मा बेफिक्र बन जाती है। जब सब कुछ बाप का समझ लिया तो बोझ उतर जाता है और आत्मा डबल लाइट बन जाती है। प्रश्न 11, बद दुआ को स्वीकार करना आत्मा के लिए क्यों हानिकारक है? उत्तर, बद दुआ एक अशुद्धता है। यदि आत्मा उसे अंदर स्वीकार कर लेती है तो आत्मा में डिफेक्ट आ जाता है और परफेक्ट नहीं बन सकती। प्रश्न 12, अगर कोई आत्मा उदास रहती है तो उसका कारण क्या बताया गया है? उत्तर, जो आत्मा माया की दासी बन जाती है वह उदास हो जाती है। मेरा मेरा की भावना आत्मा को उदासी की ओर ले जाती है। प्रश्न 13, वर्तमान समय को बाप दादा ने कौन सा खजाना कहा है? उत्तर, वर्तमान समय को बाप दादा ने बहुत बड़ा खजाना कहा है, क्योंकि इस समय हर प्राप्ति संभव है, वरदान, श्रेष्ठता और सफलता। हर रोज की मुरली से प्रश्न उत्तर सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। वीडियो को दूसरे भाई बहनों के साथ शेयर जरूर करें। ओम शांति।